लेकिन उन छात्रों के बदले में अगर कोई बहकाता है, कोई गलत बात करता है, तो उनका मैं श्री राम सेना बंगाल का मैं संस्थापक हूँ, एक राष्ट्रीय सनातनी हूँ। उसके नाते मैं कहता हूँ कि अगर हमारे भारत के युवाओं को अगर कोई बहकाएगा, छात्रों को कोई बहकाएगा, तो तिलचट्टा गैंग तुम तैयार रहना चटनी बनने के लिए, ये तुमसे वादा है। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है, आपके ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ, अगर ये तिलचट्टा गैंग सामने आते हैं तो महादेव की कसम इनका चटनी बना करके खत्म कर दूंगा, लेकिन राष्ट्र के टुकड़े नहीं हो। कसाब इनका बाप है, कसाब के लिए ये साथ देते हैं और हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे। नमक हराम गद्दार ये खाएंगे भारत का और भारत के अंदर गद्दारी करेंगे। एटा चलबे ना, एटा चलबे ना, एटा भारतवर्ष एकदम चामड़ा तुले ने वो चामड़ा। जय श्री राम, भारत माता की जय। लेकिन एक सेकंड, एक बात है, आप जो बोल रहे हैं सीजेपी के बारे में, आप ही का जो मंत्री है जेपी नड्डा पूरा डेलीगेशन के साथ जाके कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेंबर लोग था उन लोग से मिला है, बातचीत किया है, ठीक है, और आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ये ठीक है, ये राइट्स है, लेकिन आप ही लोग का सरकार का आदमी, आप ही लोग का मंत्री लोग जाके मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि हमारे मंत्री जाकर के जो मिल रहे हैं, सबसे पहला मैं बता देता हूं आपको, मैं आरएसएस विचारधारा वाला व्यक्ति हूं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहता हूं मैं, लेकिन फिर भी आपके बात का जवाब दूंगा, क्योंकि ये जो सीजेपी के लोग जो कर रहे थे, गंदगी जो कर रहे हैं, वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे भैया, ठीक है, और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है थोड़े देर के लिए इनके सामने में डाउन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डाउन इनको कितना खतरनाक पड़ेगा इनको अंदाज नहीं है। बस यही है, और कोई सपोर्टेबल नहीं है। सीजेपी वालों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और आप तो बहुत अच्छा बात बोले भैया मेरे को, लेकिन आपसे एक लास्ट सवाल है, अभी जो असम में जो बाढ़ आया हुआ है, अभी जो देश में महंगाई है और ये बहुत सारा, मतलब जैसे कि महंगाई बढ़ रहा है, फ्यूल क्राइसिस है, ठीक है ना, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, देश में महंगाई बढ़ रहा भी है, वो तो आपने ठीक बोला है, उस महंगाई का मैं भी शिकार हूँ, लेकिन अब उसका ठीक अपोजिट आप देख लीजिए। पिज़्ज़ा आप जो है 100 रुपये वाली पिज़्ज़ा को 500 में खा लेते थे। डोंट माइंड, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जो चीज़ हमें नहीं बोलना चाहिए वो भी अब बता रहा हूँ आपको। तो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, 100 का 500 में पिज़्ज़ा खा ले रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये की मूवी टिकट को आप 500 रुपये में खरीद रहे हैं। जो 20 रुपये का पॉपकॉर्न है वो आप थिएटर मॉल में जाकर के वहाँ पे आप 300 में खरीद रहे हैं। जो आपके पास में कहते हैं पैसा नहीं है, लेकिन दारू पीने का रास्ता ठीक उनके पास में शाम को ठीक मिल जाता है। 1000 रुपये की दारू की बोतल उनके पास में आ जाती है। भाई साहब, महंगाई किसके लिए बढ़ी है? महंगाई सबके लिए नहीं बढ़ी है, महंगाई सिर्फ गद्दारों के लिए बढ़ी है, जो कि अलग तरीके से वो कमा नहीं पा रहे हैं, जो तोल मोल वाला काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको ही सिर्फ महंगाई दिख रहा है। बाद बाकी महंगाई किसी का कमर नहीं तोड़ा भी है, सुविधा सबके लिए निकला हुआ है।